इसको खाना तुमने डालना पड़ना। ठीक है। और पानी भी। ठीक है। झूला ले लेना और खाना खाना, पानी पी लेना और अपने घर में चल जाना, दवाई खा लेना। ओके बाय। और ये देखें हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। ये देखें यहाँ पर गॉसिप्स चल रही हैं बहुत ज्यादा। कम जॉइन अस। देखो देखो कौन आया। साग साग। देखो देखो कौन आया। साग आया साग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। मैं सब रिजवान आप सब के लिए लाई हूँ न्यू व्लॉग। जा रहे हैं हमारे घर गेस्ट और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, क्या बनाया, वो क्या आए, हमने क्या बातें की, क्या गॉसिप्स हुई और आयरा ने क्या किया और बच्चे भी आएंगे उन्होंने क्या किया, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कौन आ रहा है। दरअसल आज आ रही है मेरी नान का फैमिली, मेरे मामू आ रहे हैं और साथ में मेरी प्यारी प्यारी कज़न्स आ रही हैं और उनके बच्चे आ रहे हैं प्यारे प्यारे से। मैं आपको उन सब से मिलवाऊंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन भी होंगे मेरी वीडियोस देखकर। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताती हूँ कि आयरा के जो पापा हैं आयरा के लिए लेके आए हैं एक सरप्राइज़, जो कि आयरा को बिल्कुल नहीं पता क्योंकि वो सोई है। और आयरा के पापा रात को ये लेके आए थे। ये क्या है ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगी इंशाल्लाह। रेडी हो सरप्राइज़ के लिए? चला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, आंखें नहीं खोलनी, ध्यान से टेरेस पे चली जाओ चली जाओ चली जाओ। चलो अब थोड़ा सा आगे चली जाओ, आगे और आगे। अब आइस खोल लो। थैंक यू मम्मा पापा, आई लव यू टू। आपको कैसे लगे हैं? अच्छे। इनके पानी आई है। यस। अब इसको खाना तुमने डालना पड़ना। ठीक है। और पानी भी। ठीक है। चल खा ले खाना, खा ले खाना, खा ले आयरा खाना, खा ले तो सही। आपको कैसा लगा ये? अच्छा। पूछो आप बोर होती थी? यस। अब तो नहीं होगी। हेलो। ये आपके 2 फ्रेंड्स आ गए हैं। चलो इनके घर भी है। वाह, अब आप इनसे बातें भी एक करना। ये घर है और एक इनका झूला है और ये इनका खाना। और लाइयाँ कर रही हैं सुबह सुबह ये आयरा। लड़ाई आई मत करो। आपको कैसा लगा सरप्राइज? और इसकी दवाई है, तब ये खाना खाते कब इनको भूख लगती है ना तो ये अपनी दवाई चाटते हैं तो ये ना। गान कैसे लगे आपको? इधर देखो। ओ ना, ऐसे नहीं करना। ओ वो डब्बे पानी के ऊपर छिड़ गए। वो डर जाएंगे ना फिर। बस फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। आज मेहमानों ने भी आना था तो मैंने कुछ तैयारी करनी थी। तो अब ये फ्रूट्स वगैरह मैं काट रही हूँ क्योंकि मैं फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। मामा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो बस अब ये मैं लेके बैठी हूँ फ्रूट्स काटने के लिए। बस अब यहाँ पर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी थी फ्रूट्स की। आप लोगों ने आयरा का रिएक्शन तो देखा ही होगा। वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। काफ़ी टाइम से अपने पापा को कह रही थी कि मैंने पैरेट्स लेने हैं, बस मैं ही उसको लेने नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे मतलब वैसे ही इतना मतलब शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, बट आयरा को शौक़ था तो मैंने कहा चलो ठीक है अब इतना कहती है तो वो रख ही लेते हैं इनको पैरेट्स को। तो फिर वो ले आए और अब हमने रख लिए पैरेट्स और माशाल्लाह से आयरा को खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह की कटिंग कर रही थी और आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि मैंने फ्रूट ट्राइफल किस तरीके से बनाया था। फ्रूट ट्राइफल जो है मैंने दूसरी बार मैं ये बना रही हूँ या तीसरी बार, हाँ तीसरी बार बना रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने आयरा की अकेडमी में रमज़ान में 2 बार बना के भेजा था और इसके बाद मैं अब बना रही हूँ और अब देखते हैं कैसा बनता है, उनको कैसा लगता है जिनके लिए मैं बना रही हूँ।
जब आप अपने लिए कोई चीज़ बनाते हो ना तो उसकी हैर होती है कि वो किस तरीके का बनता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए आप मेहनत करते हो और वो उस तरीके से परफेक्ट ना बने जिस तरीके से सोचा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आप पता नहीं उनको कैसा लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह से वो ख़ुद सब बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे। आप देखते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि उनको कैसा लगा था। और ये देखें, यहाँ पर मैं फ़्रूट्स काट कर फ्री हो चुकी थी और फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बनाना एप्पल और ग्रेप्स लिए थे। ये जेली थी जो मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी फ्रिज में ठंडी करने के लिए। अब मैं अपना कस्टर्ड तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से जो फ्रूट राइफल है वो बनाती हूँ। यहाँ पर जो है रफ़ान कस्टर्ड वनीला फ्लेवर में मैंने वो 2 पैकेट लिए हैं और उसके साथ ही मैंने जो दूध है वो पतीली में डालकर रख लिया है। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद ये जो कस्टर्ड है वो मैं थोड़ा सा ठंडे दूध में ऐड करके बीच में डाल दूँगी। और यहाँ पर जो कस्टर्ड था वो मैं ठंडे दूध में ऐड कर रही थी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। देखें, जब दूध में बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने जो कस्टर्ड का मटेरियल था जो दूध में ठंडे दूध में ऐड किया हुआ था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर रही थी मैं अच्छे तरीके से। और ये देखें, इसका जो कलर है वो कितना प्यारा सा आ गया और ये कितना थिक भी हो गया। उसके बाद ये देखें, जो कस्टर्ड है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था और मैं बस अब इसकी प्रेजेंटेशन थी वो रेडी कर रही थी, इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। और इसमें मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और ये देखें, हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है शक्ल से देखें। और ये खाने में भी यकीनन बहुत ज़्यादा यम्मी। कस्टर्ड बनाने के बाद मैं नीचे चली गई थी क्योंकि आयरा की अकेडमी का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा अब नीचे जाकर उसको पहले तैयार कर लूँ। ओके बाय। और कभी ला लेना हो ले लेना ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ये देखो का तो दिल ही नहीं कर रहा था अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाने को। मैंने कहा अब जाओ अकेडमी से पढ़ के आके फिर उनसे जितना मर्जी खेल लेना। आयरा जूती सीधी पहनो बेटा। ओके मामा, एक बार यहाँ। यस। देख यहाँ, देख। बाय। फिर आयरा को अकेडमी भेजने के बाद मैं जल्दी से ऊपर आ गई थी। वापस से मैंने कौरमा रेडी करना था और मैंने ये सारे मसाले वगैरह अपने पास रख लिए थे। पास रखने से ज़रा मुझे आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर अब मैं बारी बारी सारे मसाले जो थे वो प्रेशर में डाल रही थी। मैंने क्या नाम है गोश्त जो था वो पहले से ही धो के रख लिया हुआ था और साथ प्याज भी काट के प्रेशर में रख चुकी हुई थी। अब मैं बारी बारी सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी, इसमें पानी वगैरह ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको बंद करके रख दूँगी और मतलब साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर रही थी। साथ साथ जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। साथ वीडियो बनाना, साथ आप कुकिंग कर रहे हो, सारा कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं शूट कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। यहाँ पे मैं सब कुछ ऐड कर चुकी थी और अब मैं प्रेशर का जो ढक्कन था अच्छे तरीके से उसको बंद कर रही थी। प्रेशर का ढक्कन बंद करने के बाद मैं रूम में चली गई थी और उसके बाद ये देखें, जब मैं वापस आई तो मेरा जो कौरमा था वो भून कर मैंने अच्छी तरह तैयार कर लिया था। हम जितना भूनेंगे खाने को उतना ही वो अच्छा बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्नैक्स के लिए जो थे पकोड़े और फ्राइज रेडी करनी थी, उसके लिए जो बेसन था मैं उसको अच्छे तरीके से छान रही थी और प्याज और जो आलू थे छोटे छोटे, और साथ में मैंने इसमें जो था पालक वो काट के अलग से साइड पे रख ली हुई थी। अब मैं ये बेसन छानने के बाद ये सारे मटेरियल को मिक्स कर रही थी अच्छे तरीके से। मैंने कहा था इसकी भी मैं साथ वीडियो बना लेती हूँ, आप सबको बताऊँ कि जो जो मैं कर रही हूँ साथ साथ आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ पर बस मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ जो है वो ऐड करके इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। जो है इसका मिक्सचर बनाऊँगी, इसमें पानी थोड़ा सा अपने हिसाब के मुताबिक उसमें ऐड करूँगी मैं। और ये देखें, जो हमारा बेसन है पकोड़ों का वो अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो गया है और काफ़ी यम्मी लग रहा है। अब जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो पता चलेगा कैसे बना है। और ये देखें, जब मैं ये फ्राई करी थी यहाँ पर मुझे पहले से ही चोट लगी थी। यहाँ पर मुझे मिक्स करने के बाद बहुत जलन स्टार्ट हो गई। खैर बस उसके बाद फिर मैंने जो कढ़ाई थी उसमें ऑयल डाल दिया था और गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो फ्राइज़ थे वो आलू जो थे वो मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। उसमें नमक और मिर्च मैंने ऐड की थी, उससे ज़रा फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर जो था अब मैं इसको फ्राई करने लगी।
बस फिर मैंने पकोड़े जो थे वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। ये देखें कितने अच्छे कलर के लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन। और यहाँ पे मैंने दूसरे जो थे दूसरी बार से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया था। यहाँ पर ये देखें जो पकोड़े थे वो फ्राई हो चुके थे। अब इसके बाद मैंने फ्राइज़ थी उसको फ्राई करना था। उसके बाद जो फ्राइज़ थी वो मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी और फ्राई स्टार्ट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम हो गई थी, बिल्कुल टी टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उनके आने से पहले फ़्राई कर दूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से फ्राई करके जो फ्राइज़ थी वो निकाल के ट्रे में रख रही थी और शुक्र है मैं दोनों चीज़ें फ्राई कर चुकी थी। अब बेटा वो निकल गए हुए हैं, बस गाड़ी में है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। थोड़ा हौसला भी कर लो, फिर खेलना ही है 2 दिन उनके साथ। मुंह तो सही बनाओ, गंदी। वाह, कब आए हो आप लोग? वाह, आयरा खुश हो गई। आयरा मिलो सबसे बेटा, ओए सबसे मिलो बारी बारी। ओए मूसा आप भी मिलो, आप भी शर्मा रहे हो। अलीदा और कैसी लग रही हो? ये शर्माता है, ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। A few moments later. ईसा कैसे लगे? अच्छे। मूसा आपको? I have never seen this beautiful parrot before. इसको बाहर निकालते हैं। बेटा उठ जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे तो। और ये देखें यहाँ पर गॉसिप्स चल रही हैं बहुत ज्यादा। कम जॉइन अस, आप भी सब अपने अपने घर वालों की बुराइयां करें और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स पाएं। सब्सक्राइबर्स पाने के जो राज है वो हमें बताएंगी राबिया शाहिद, जरा बताएं आप। सब्सक्राइबर आप इसी सूरत में हासिल कर सकते हैं कि आप अपने घर का कंप्लीट व्यू दें, अपनी लड़ाई झगड़े सब ऑन स्क्रीन करें, मियां बीवी की लड़ाई झगड़े, सास ससुर की लड़ाई झगड़े, नंद भाभी की लड़ाई झगड़े, भाभी और देवरानी जिठानी की लड़ाई झगड़े। यही चीजें हैं जो आपको वायरल कर सकती हैं और आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर पा सकते हैं, बहुत ज्यादा व्यू भी आपको मिलेंगे और आप लाखों कमाएंगे। चलो थैंक यू। ये देखें बच्चों ने जो है घर का क्या हाल किया हुआ है और ये देखें प्रिया बाजी बच्चों ने इतना गन डाल दिया, जरा उठाएंगी, हेल्प करेंगी मेरी जरा थोड़ी सी। मुझसे होता ही नहीं, इसको आता ही नहीं है, इससे होता ही नहीं है, सफाई नहीं करती, काम नहीं करती, आटा नहीं गूंथती, बस खाना आता है, बस खाना आता है, बस खाना आता है। मेरे हाथ भी सीधे करा दिया करो, साल के हाथ भी होते हाथ बना लेती हो। ये देखें आपके सीधे हाथ दिखाएं अपने प्यारे प्यारे हैंड। वाह ब्यूटीफुल, आपका ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। दीपिका का इंटरव्यू कॉफी विद करण, क्या हुआ? मैंने कॉफी विद करण में इसका इंटरव्यू था, तो वो ना उससे ना उसकी लव स्टोरी के बारे में की तरह से फुप्पो ने इतनी मेहनत से मंगाया भी है साग, और जो साग हम लोगों ने कच्चा मंगाया था उसको काट के धो के सारा करके। ओह माय गॉड फुप्पो ये बहुत देखो देखो कौन आया, साग साग, देखो देखो कौन आया, साग आया, साग आया। अब गाइस आपको पता है मैं इस टाइम आयरा मैडम के साथ मौजूद हूँ। आयरा मैडम ने ना किया छोटा सा टॉय का टूल नहीं होता वो इसे अपने मुंह में डाल दिया था। मैंने इतना मना किया ना डालो ना डालो ना डालो, इस बाजी ने डाला, गले में फंस गया इसके। तो अब मैंने ना इसे पानी पिलाया, अब इसके पेट में चला गया यहाँ पर, और कहते हैं इतना अलीजा भी गोद में, लीजा भी गोद में, लीजा भी गोद में, मुझे गोद में उठा उठा के थक गई, वो भी देखिए मेरी गोद में चली गई है। और ये देखिए अब इसके मुँह में क्या है, आयरा थप्पड़ पड़ेगा यहाँ। आयरा वो किधर चला गया था? इसकी टिड्डी में चला गया था, पेटू में चला गया था। और अब आप देख सकते हैं हम लोग वॉक कर रहे हैं, इतना ही ठंडी ठंडी आवाज़ हो रही, तो हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है हमें। अब आया आप उतर जाओ मेरे गोद से, टंकी नहीं उतरना, ये निकालो मुझसे, छोड़ देगा आपको, ये निकालो। चलो ये क्या हरकत की है मूसा तुमने, पहले मुझे ये बताओ। गंदा बच्चा। मूसा आ गया, ये बस उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना वगैरह खाया और बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे मारी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
आप सब मेरे चैनल को ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।